माड है ना दोनों एवं के लिए कि पड़ी दूध गुड़े दूध कोटी का जवन बतावन ले लेगी यहाँ पर ले हाँ क्योंकि दिया नहीं ना है तो अपने मन से 2 कोटी वाला ले लो और लेके ऐसे करीब बाद निकाल तो ए डीजे न होगी आराम से हाँ न हो रहा है चाहिए के बाद उसका क्या निकालोगे तो चाबी जो है आगे के पास है ना? हाँ हरेराम के पास है। एक हमारे साइड में अब लड़का हरेराम है ना जो दिखाया तरुणवा आपने हरेराम तो तमाम है कोई चबिया वहाँ के रख लीजिए ठीक है जल्दी लगेगा ठीक है धीरे धीरे रखिए एक के दिन में नहीं ना हो पाएगा कल हो जाएगा पूरा कपार पर लगेगा पिकअप से बल्लर गा जाएगा। अच्छा पिकअप से ज्यादा सामान लाएंगे कागज से जरूरी बात नहीं छोड़वा जी। अच्छा जरूरी बात है दाल चावल सब लाएंगे दाल चावल रखे हैं क्या बोरा बोरा का गाड़ी आएगी फिर यहाँ से पिकअप आएगा। चलिए परिवार आ जाएगा तो ठीक रहेगा ना हम लोगों का अभी कभी भोजन नहीं आएगा तो धीरे से अपना वजन बड़ा हो जाएगा लिए पकड़ लिए बोलो कितना पकड़ रहा है कहाँ गया डॉक्टर बता रहे थे लिख रहे थे भौतिक गुण ना शांति वाला क्लास उठाएंगे दिखाओ निकाल करे थे आप हो गया था ना कोई दिक्कत अगर जो है बताया गया था काम देने वाला सही है काम बात नहीं करेंगे यहाँ देखिए शांत रहिए पानी पड़े आपको यहाँ देखिए जो कल बता रहे थे आपको जो है एक क्रम दिखवाए थे आपको ना समावयवी एल्कोहल के क्वथनांक का क्रम है ना। पहला हमारा क्या था सबसे हमारा ज़्यादा किसका था प्राइमरी का उसके बाद सेकेंडरी का उसके बाद टर्शियरी का क्या था जी क्या था क्वथनांक का क्रम था क्वथनांक का क्रम था ठीक है। अगर जो है
बताने वाला कब बता दिया ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है ना, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, उसी को इस रूप में लिख दिया गया है, कोई दिक्कत। टर्शियरी अल्कोहल का बेस्ट एग्जांपल है ना, ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये हमारा क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। परीक्षा में इस क्रम में भी पूछा जा सकता है, क्रम बदल देगा, उसको सही क्रम में करना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल, कोई दिक्कत, ठीक है। टर्शियरी को कौन है, देख लो क्या 3 है, 2 है और ये फर्स्ट है। ये क्या है फर्स्ट, ये तीनों आर क्या व्यक्त करते हैं, कार्बन की चेन को, कार्बन की बताते हैं कि जो है ये कार्बन हमारा क्या है, इस कार्बन से हमारी 3 एल्किन लगी है ना, ये टर्शियरी हो गया। इस कार्बन से 2 एल्किन लगी है तो सेकेंडरी हो गया, है ना। अब इस कार्बन से 1 एल्किन लगी है तो क्या हो गया, प्राइमरी हो गया, ठीक है। उसी को थोड़ा सा दाहिने बाएं करके लिख दिया गया। इस क्रम में भी पूछा जा सकता है, जो लिखिए उसी के लिए इसको भी लिख लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल करके लिख लीजिए। क्रम लिखे था आप ना, उसी के लिए एग्जाम्पल लिख करके इसको भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत। स्नान का क्रम है, हाँ हाँ, ऊपर लिखिए स्नान का क्रम लिखे थे, पहले क्या था, था लास्ट में सबसे अधिक किसका था, सबसे अधिक उसी क्रम में लिखा गया है जी, उसी को प्राइमरी इसमें प्राइमरी का दिख रहा है, प्राइमरी का दिख रहा है, टर्शियरी का कौन ऐसा है, सबसे ज्यादा प्राइमरी का इसमें है ना, का क्रम है, ये तो पथनांगे का क्रम है, सही कल जो कल था वो पथनांगे का था ना, करवा ना, हाँ तो क्या दिक्कत है, वन डिग्री तो क्या दिक्कत है, सुनो जी, ये भौतिक गुण में ये बात को हमारी समझिए, तो कल क्रम लिखे तो उसी क्रम में ये भी है जी, ये प्राइमरी की तरफ है, बड़ा प्राइमरी सबसे बड़ा है ना, सेकेंडरी टर्शियरी से कहाँ प्राइमरी टर्शियरी को और फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी कहाँ टर्शियरी बोलो है ना, क्रम इस तरफ किए थे, पहले टर्शियरी को बड़ा किया, उसके बाद लिखे हो रही ना, क्या सर सब कोई गलती नहीं है, हम एक तरफ बने बात को समझिए हमारी जो है, जो बना जो कल जो लिखे थे थोड़ा सा चीन जो है उल्टा हो गया था, हाँ जो चीन जो कल लिखे थे ना उल्टा हो गया था। प्राइमरी हमारा जो है इसमें ज्यादा है, सबसे बड़ा होगा, हाँ सबसे बड़ा प्राइमरी है, सबसे कम जो है उसको काट देंगे, उसी को उसका स्केच से मुंह घुमा दीजिए, ठीक है। हम समझे कि हमारा गलती है, किसका गलती है, किताब मिलाए ना, कल का कर्म कहाँ लिखे चिन्ह है ना, ये हो ना, ये काट दो, चाहे उसी को सेट कर लीजिए, काटना पड़ेगा, शांत रहिए, ना पूछ लीजिए, शांत रहो, बात कर रहे हैं, शांति बनाओ जी, क्यों बात खत्म नहीं होगी आपकी ना। कल लिखे थे वो चीन जो है लिखने में मिस्टेक हो गया, तो इस रूप में लिख लीजिए, उसी पर रिसेट किया गया है, ठीक है। लिखने में कहीं दाहिने बाएं हो जाता है, लास्ट में क्या है, थोड़ा घाट होने लगती है ना, उसी में चीन दाहिने का बाएं हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो है अब थोड़ा सा लिखिए जो है अगला पॉइंट दे करके,
अगला पॉइंट देकर के लिखिए, ठीक है। देखिए सर ये क्या चीज है? क्वथनांक है कि गलनांक है? क्वथनांक है जो तो हेडिंग का लिखे थे ना, या तो बताए थे एक से एग्जाम्पल के रूप में, उसी में एग्जाम्पल इसको सेट कर दिया गया है, ठीक है। उसी पर ये सेटिंग है, उसी पर ये सेट है। लिखिए जो है हाइड्रोजन परमाणु पर, अगला पॉइंट, हाइड्रोजन परमाणु पर आवेश यदि ज्यादा होगा, हाइड्रोजन परमाणु पर आवेश यदि ज्यादा होगा, आवेश यदि ज्यादा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड अधिक प्रबल होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध अधिक प्रबल होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड अधिक प्रबल होगा। यही कारण है कि इनके क्वथनांक भी अधिक होते हैं, इनके क्वथनांक भी अधिक होते हैं, क्वथनांक भी अधिक होते हैं। अगला पॉइंट लिखे हैं कि कल लिखवा रहे थे कि सभी अल्कोहल पहले होते हैं, लिखे हैं। अच्छा, ये भी लिखे हैं कि ये मेथिल अल्कोहल हमारा क्या होता है, तंत्रिका विष होता है, इसको लिखे हैं। ये अगला पॉइंट दे करके लिखो मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल तंत्रिका विष होता है। नर्वस सिस्टम जानते हो बायोलॉजी वाले ना, तंत्रिका विष होता है, विष, हाँ लिख लेंगे। इसको अधिक मात्रा में लेने से अंधापन के अलावा, अंधा भी हो जाएंगे, अंधापन के अलावा मतलब अंधा होना के अलावा मृत्यु भी हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है, डेथ 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 मृत्यु भी हो जाती है। नंबर अगला देखो C2H एथिल एल्कोहल, अगला नंबर अगला एथिल एल्कोहल C2H5OH, पोस्ट में लिख देना ना, ये शराब है, क्या है मतलब कि अल्कोहल में जो हमारा शराब में निश्चित मिलेगा, एथिल अल्कोहल की मात्रा मिलती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। पोस्ट में लिख दो शराब, क्या लिख दोगे शराब, एथिल अल्कोहल पोस्ट में क्या लिख देंगे शराब, ठीक है। कुछ नहीं बोले, यह पोस्ट आगे लिखिए, पोस्ट में शराब लिखा गया है। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, इसका सेवन करने से बेहोशी आ जाती है, बेहोशी आ जाती है, ठीक के देख लिया नशा अगला देखिए, अगला नंबर लिखिए, एक नंबर का क्वेश्चन है, अगला नंबर एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक लिखेंगे। एल्कोहल एक, अगला पॉइंट लास्ट है, एल्कोहल एक सहसंयोजी यौगिक होता है, एल्कोहल माने ROH,
एल्कोहल माने ROH, एक सहसंयोजी यौगिक होता है। सहसंयोजी यौगिक होता है, अतः इसके जलीय विलयन में मुक्त आयन नहीं बनते हैं। मुक्त आयन नहीं बनते हैं। मुक्त आयन नहीं बनते हैं। यही कारण है कि, अंडरलाइन कर दीजिएगा, यही कारण है कि एल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक होता है। अगर आयन मुक्त हो जाते तो ये होता सुचालक, ठीक है, लेकिन क्या होता है? विद्युत का कुचालक। बस आ रही है। अगला हेडिंग लिखेंगे एल्कोहल के रासायनिक गुण। अगला हेडिंग क्या लिख रहे हैं? एल्कोहल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, ठीक है। सर जी, हाँ जी, बात पूछिए। खड़ा होकर पूछिए। लिखवा है C2H5OH, ये अल्कोहल शराब है। शराब की मात्रा, उसमें शराब की मात्रा ज़्यादा है एथिल अल्कोहल में, ठीक है। जो ROH लिखे हैं हाँ, अल्कोहल, इसके जगह आप ये नहीं लिख सकते हैं। खड़े रहिए, अब बात को क्लियर कर लीजिए। ROH क्या है? ROH हमारा एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल जिसमें हमारी एल्किल क्या है? R क्या है? एल्किल है ना। एल्किल में एथिल लीजिए, लेकिन जब एथिल लेंगे तो भी हमारी एल्किल है। एथिल में एथिल एल्कोहल में जो है हमारा शराब की मात्रा ज़्यादा मिलती है। क्या मिलती है? ज़्यादा, मतलब ठीक है। शराब में एक ऐसे बोलो कि शराब में एथिल एल्कोहल ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और एल्कोहल का गुण क्या है? एल्कोहल जलाता है। क्या करता है? बॉडी के अंदर जाता है ना, जलाएगा। शराब से कहते कुछ जलता है कि नहीं? बस भर देखेंगे तब ना। तो सवाल ला क्या करेगा? बात को समझिए। बात को बताया गया कि एल्कोहल जो है कि एल्कोहल के अंदर अम्लीय प्रकृति होती है। यहाँ देखो बता रहा है, समझो जी। एल्कोहल का जो नेचर क्या है? एसिडिक है। क्या है? ऐसा तो कैसे है? इसलिए कि उसके अंदर जो है व्यवस्था है हाइड्रोजन आयन देने की। हाइड्रोजन आयन, ठीक है। इसलिए क्या है वो? एसिडिक इन नेचर। जो अम्ल दे आसानी से देते हैं किसी को, मतलब हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो क्या है? अम्ल है ना। तो इसलिए कहा गया कि हमारा जो एल्कोहल का नेचर है कि हाइड्रोजन आयन इजली दे रहा है। इजली क्या कर रहा है? दे रहा है। आइए देखते हैं कैसे। मतलब है एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर माने अम्लीय प्रकृति। एल्कोहल की क्या है? अम्लीय प्रकृति शो करता है। जैसे देखिए हमारा ROH है ना। अब देखिए ROH में भी जो है कि ऐसे है, ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पर जो है कि इसका होता है छह O का कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन है ना जी। 12 के 4 है। 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, है ना। जो A बॉन्ड है, ठीक है, बात समझ लीजिए। तो देखो एक
1 सेकंड में लिखवा देंगे। अब ये बॉन्ड बना है, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका है ना, तो ये नियम के अनुसार इसको तो होना चाहिए एकदम सेंटर में। कहाँ होना चाहिए? दोनों इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। लेकिन जो है कि ये सेंटर में ना रह करके जो है इस साइड में रहता है, ठीक है। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इसलिए इधर झुकता है, ठीक है। झुकेगा तो क्या होगा, जो हमारा अगला बनेगा ऐसे बनेगा, ठीक है। सर ये पैटर्न बता सकते हैं क्यों? क्या यही काम तो मैं बता रहा हूँ कि क्यों। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट हमारा ऑक्सीजन है, जो हाइड्रोजन के पीछे क्या करता है, ज़्यादा इसके अंदर क्या है, विद्युत ऋणात्मक यौगिक है ऑक्सीजन, मालूम है? नहीं मालूम है? पता है। तब तो जब वो मालूम है तो उसी के कारण जो है, ठीक है, इसमें एक होता है डाइपोल डाइपोल, ठीक है। द्विध्रुव बंध ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के हाइड्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन में डाइपोल डाइपोल जो बॉन्ड होते हैं, द्विध्रुव बंध जो है ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। इसीलिए यह सेंटर में ना इधर ना झुक करके इधर झुकता है, तो हमारा बनाता है जो है RO- और H पॉजिटिव, ठीक है। तो हाइड्रोजन निकल गया तो सिद्ध हो गया कि ये एसिडिक की नेचर है, अम्लीय है। एल्कोहल हमारा अम्लीय प्रकृति शो करता है, ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत नहीं। हो गया, समझ आ गया? यस सर। तो लिखिए एक लाइन नीचे रासायनिक गुण में, तो लिख लीजिए पहला नंबर, रासायनिक गुण हेडिंग। नंबर 1 इसमें लिखिए। नंबर 1 है अम्लीय प्रकृति, हेडिंग है अम्लीय प्रकृति, एसिडिक नेचर। यही में ना तक के माँ, ठीक है। लिखेंगे एल्कोहल, इसमें लिखिए एल्कोहल, हेडिंग तो लिख लिया यार, उसी में लिखो एल्कोहल अम्लीय प्रकृति व्यक्त करता है। एल्कोहल अम्लीय प्रकृति व्यक्त करता है, व्यक्त करता है, ठीक है। लिख लो हेडिंग अभिक्रिया, अभिक्रिया या रिएक्शन लिख लीजिए, जो अभी आपको लिखवाए थे। ठीक है। ये हमारा जो है एल्को ऑक्साइड आयन है, एल्को ऑक्साइड आयन कहते हैं। ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन आयन। क्या है, हाइड्रोजन आयन। क्योंकि हाइड्रोजन आयन दे रहा है, रिमूव हो रहा है, इसलिए हमारा ये अम्ल है, माने इसके अंदर एसिडिक नेचर है। जो अम्ल होते हैं वही क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन इजली किसी को देते हैं, ठीक है। उतार लीजिए। अगला लिखेंगे हेडिंग नंबर 2। देखिए हाइड्रोजन के, हेडिंग है थोड़ा लंबा है, पतला से अंडरलाइन कर दीजिएगा। हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन के कारण, हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन के कारण अभिक्रियाएं, जो इच्छा दाग देना यार, हमको कोई नंबर डाल है ना, कोई नंबर डाल दीजिएगा। सर कारण हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन के कारण अभिक्रियाएं, ठीक है। और इसमें लिखेंगे, इसमें ABC करके लिख लीजिए। ए लिखिए हेडिंग, हाँ हेडिंग समझ करवाइए। हेडिंग है
हाँ सही। हेडिंग है ए में सक्रिय धातुओं से अवक्रिया। ये देखिए हेडिंग है ए में सक्रिय धातुओं से अवक्रिया। हिंदी में लिखिए सक्रिय धातुओं से अवक्रिया। अवक्रिया सक्रिय धातुओं से अवक्रिया। बात को थोड़ा समझिए, बात को समझिए। बोर्ड पर देखिए देखा गया जो है कि हमारा एल्कोहल जो है अगर सक्रिय धातु से अवक्रिया करेगा तो इसी का बनाएगा एल्को ऑक्साइड आयन बनाएगा। क्या बनाएगा? और साथ में हमारी जो है कि हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेगा। आइए सर, कुछ निर्देश है, सुन लीजिए सर। बैठिए बाबू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए आप लोगों के लिए और इस कोचिंग के लिए, जिससे कि इस कोचिंग का भी नाम हो और आपके घर के लोगों का भी नाम हो और साथ में आप लोगों का भी, समझ रहे हैं? एक हम लोग कंपटीशन करवा रहे हैं और ऑटोकैड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बंगाली मिष्ठान भंडार के ऊपर है, वहीं से हम आए हुए हैं। रात को सर से बात हुआ हमारा, सर को बताया भी कि हमको आना है। तो आप लोगों को बता दें कि 30 तारीख को फॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें क्वेश्चन आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जीके, जीएस। ठीक है, आप उस अगर फॉर्म को फिलअप करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं और पास कर जाते हैं तो उसमें आपको हमारे यहाँ कोई भी कोर्स अगर करते हैं तो जितना परसेंटेज आपका नंबर आएगा उसमें से डिस्काउंट हो जाएगा। जितना आपका नंबर आता है, नंबर के हिसाब से, कोर्स की फीस के हिसाब से डिस्काउंट हो जाएगा। समझ रहे हैं? और उसमें 30 तारीख को सर को हम फॉर्म दे देंगे, आप लोग फिलअप कर लेंगे और 30 तारीख को ही आपको या 1 तारीख को बता देंगे कि टाइम क्या है, डेट क्या है। डेट तो 6 ही है, अगर अचानक चेंज हो जाता है तो टाइम क्या है 1 तारीख को या फिर 30 तारीख को पता चलेगा। ठीक है, अब उसमें कोई भी कोर्स हो आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन कोई भी कोर्स करना कंप्यूटर का तो वो भी कर सकते हैं, घर बैठे उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसमें कुछ लोग इसमें होंगे कि ऑनलाइन कैसे पेपर देते हैं, ये चीज़ की जानकारी नहीं होगी, है ना? कितने लोग ऑनलाइन के बारे में जानते हैं, पेपर के बारे में? थोड़ा हाथ उठाइए तो। ये लोग जानते हैं? चलिए अच्छी बात है। चलिए अच्छी बात है कि अगर जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि नहीं जानते हैं, तो उसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम हम अपने यहाँ दिलवाते भी हैं। ऑनलाइन जो भी कोर्स चलेगा उसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है और मंथली टेस्ट होता है। हर महीने में एक बार टेस्ट होता है, जिसमें अगर आपका नंबर हाई आता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसमें आपको प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, मंथली में जैसा नंबर आता है कोर्स के हिसाब से 2 घंटे की स्टडी होती है एक दिन में, 1 घंटा थ्योरी और तुरंत 1 घंटा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में लैब में रहेंगे, लैब में एक लोग हमेशा रहेंगे, सर आपको हमेशा हेल्प करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि थ्योरी बता के हम छोड़े और प्रैक्टिकल में गए तो भूल जाता है, होता है ना? तो उसमें तुरंत बताया जाएगा कि कैसे होगा ये चीज़। फिर पिछले दिन का जो हम पढ़ाए रहेंगे, अगले दिन उसको हम फिर से एक बार रिवीजन करेंगे कि कंफर्म करेंगे कि याद है कि नहीं। ठीक है, अगर नहीं याद है उसमें बताएंगे और फिर से आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे पढ़ेंगे तो समझिए कि हमारा जो स्टडी की रूल है, रूल के हिसाब से चलेंगे। नहीं तो अगर आप पढ़ते हैं, इस समय के ज़माने में सबसे मोस्ट कंप्यूटर ये है। कंप्यूटर अगर नहीं पढ़ते हैं तो किसी भी क्षेत्र में आप नहीं जा सकते, है ना? हर जगह, सरकारी जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, प्राइवेट जॉब में तो पूरा कंपलसरी है कि आपको कंप्यूटर आना चाहिए। सरकारी में तो कहीं कहीं चलिए ऐसे भी हो जाता है, लेकिन उसमें भी CCC मांगता है। हमारे यहाँ जो भी कोर्सेस है, DCA, ADCA,
CCA, BCC, CCC और आपका AutoCAD, नेटवर्किंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सभी सारे कोर्स हैं। ठीक है, अगर आप बिना एग्ज़ाम दिए वहाँ पे आते हैं या फिर फेल हो जाते हैं तब आते हैं, एक ही बार पूरे जैसे मान के चलिए कि 12 महीने का कोर्स है, 12 महीने का कोर्स का एक ही बार पे करना चाहते हैं आप तो 1 महीने का डिस्काउंट कर दिया जाता है उसमें। ठीक है, यानी कि 11 महीने का पैसा लेते हैं हम लोग। और स्टडी बेहतर दिया जाता है, 2 दिन का डेमो क्लास है, 2 दिन पढ़ के आप देख सकते हैं, यानी कि 4 घंटा पढ़ के देख सकते हैं कि पढ़ाई कैसा हो रहा है, उसके बाद एडमिशन लीजिए। और नहीं तो फिर एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम में पास होइए और पढ़िए हमारे यहाँ। समझ में आया सभी बात? तो आप लोगों को फॉर्म उपलब्ध करवा दिया जाएगा, 2 फोटो लगेगा उसमें, या फिर किसी को आना होगा तो संस्था पे आकर के भी मिल करके फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है? अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। एग्जाम में आप लोगों को बताया है एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन वही रहेगा जो एकदम समझ लीजिए कि रोड पे चलते हुए हमको सुनाई देता है। प्रधानमंत्री कौन है, जैसे में एक बता दिए, सभी नहीं बताएंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन बना है वो हमारा क्वेश्चन टीचरों द्वारा, हम तो एक कंप्यूटर के टीचर हैं, लेकिन हमारे संबंधी जैसे सर हैं, सर के द्वारा कुछ क्वेश्चन लिए हैं। ऐसे एक सर के संपर्क एक राजीव सर हैं, उनसे क्वेश्चन लिए हैं। तो क्वेश्चन बैठ करके बनाया गया है, उसको समझा गया है और एकदम इजी है। ठीक है, कोई भी हार्ड नहीं है। अगर आप लोग रोड पे चलते हुए क्वेश्चन सुनते होंगे वही चीज़ है, जैसे मैं एक बताया ना, सेम वही है। क्या है उसमें, कोई दम नहीं है। तो आप पास कर जाएंगे अगर थोड़ा सा ध्यान देते होंगे तो। और हमको आशा है कि ध्यान देते होंगे आप लोग, क्योंकि इतना टाइम देते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं तो ज़रूर ध्यान देते होंगे। तब सब चला जाए। और 30 तारीख को फॉर्म हम उपलब्ध करवा देंगे सर को, आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय सबको, बाय बाय। अगर बनेंगे उसके लिए देखिए बाबू, बहुत लॉन्ग कोर्स होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा भी नहीं, गाजीपुर पूरे जिले में नहीं मिलेगा, बाहर में मिलेगा। हाँ, नॉर्मली हैकिंग सीखना होगा तो हम सिखा देंगे, किसी का मोबाइल हैक करना होगा पूरा तो हम सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलती मत करिएगा सीखने के बाद। ठीक है, पकड़ाने के बाद ना बहुत मार खाते हैं लोग। शांत रहिए। अभी आपको अच्छी अच्छी बात बताई गई ना, तो दिमाग में अच्छी बात भरी है। बताएगा जो है, पहली हेडिंग क्या लिखे हैं कि सक्रिय धातुओं से धातुओं से अक्रिया, है ना। तो धातु समझते हैं, बोलिए धातु किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन जा करके धनायन में बदल जाता है, तो हमारा धातु है ना, जो सोडियम धातु है। सोडियम क्या है? यह क्रिया करती है अगर एल्कोहल से, क्रिया किसे करती है? तो बनाती है जो है कि सोडियम एल्को ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? सोडियम एल्को ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है। हाइड्रोजन गैस क्या करती है? बात को समझिए। जब एल्कोहल का एक गुण है कि जब जो है सोडियम धातु से क्रिया करेगा तो सोडियम एल्को ऑक्साइड बनाएगा, है ना, और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। कलम से लिखिए इसी बात को। जब एल्कोहल की अभिक्रिया, हेडिंग तो लिखे हो ना यार, महान बढ़िया आपको। जब एल्कोहल की अभिक्रिया, जब एल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो, सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो सोडियम एल्को ऑक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम एल्को ऑक्साइड प्राप्त होता है
और साथ में एल्को ऑक्साइड आयन मत लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, सोडियम एल्को ऑक्साइड प्राप्त होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, सोडियम एल्कोऑक्साइड का था, सोडियम क्या बात हाइड्रोजन गैस। ध्यान देना बड़ा। बोर्ड देखिए, बोर्ड पर कहाँ देखेंगे, आइए देखते हैं कैसे। देखो हेडिंग रिएक्शन, क्या लिखेंगे, रिएक्शन। थोड़ा बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर देखिए, लिखने वाला क्या लिख दिया। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। ROH, कोई दिक्कत, कोई बोर्ड देखेंगे, बोर्ड पर आप जल्दी समझ लीजिए। ये लिखा गया है ROH, क्या लिखा गया है, तो देखा गया है कि ROH के हम लेते हैं 2 मॉलिक्यूल, क्या लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, एक भी अल्कोहल हो गया हमारा और ये भी क्या है, एल्कोहल है। क्रिया करा देंगे तो सोडियम के भी 2 अणु लेंगे, सोडियम में क्या लेंगे, 2 अणु। तो देखा गया है, क्या बात तो समझिए, इस दोनों में से क्या होगा, ये हमारा हाइड्रोजन निकल जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा, RONA, RO है ना, NA होगा, है ना। इसी को 2 बार लिखिए या यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से क्या करिए, फिर RO बनेगा ना, 2 मॉलिक्यूल हो गया। अब प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर हो गई, तो बाहर ऊपर 3 बना दीजिए ऊपर के लिए, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, बस 3 ऊपर कर देंगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इसी का नाम क्या है, सोडियम एल्को ऑक्साइड। और ये हमारी H2 जो है हाइड्रोजन गैस। कोई दिक्कत, उतार लीजिए। बात नहीं करेंगे, सीधा बैठो, हेल्थ की सीधा बैठो। पूरा उधर हमारा ब्लैक बोर्ड जिधर उधर सीधा है जी, ब्लैक बोर्ड आपको पता है किधर है, उधर उधर की वो दीवार में। अब इसी का हम लेंगे बेस्ट एग्जाम्पल, क्या लेंगे, बेस्ट एग्जाम्पल। बहुत सुंदर। सबका हो गया। अब कंप्यूटर बता के कंप्यूटर में थोड़ी छपेंगे। कोई बात नहीं, दिमाग यहाँ फेंकिए, जिंदगी बनाना है ना, तो दिमाग इधर ही फेंकेंगे। ठीक है, बात को समझिए, बात को समझिए। एक बेस्ट एग्जाम्पल क्या लिया गया, आर के जगह पर चेंजिंग करेंगे, सबसेट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर जो लिया गया है जो है CH3OH। ठीक है, तो मेथिल अल्कोहल है, क्या है कि हम लोग लिए हैं 2 अणु, क्या लिए हैं, सोडियम से क्रिया करा है, सोडियम से। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ मेथिल अल्कोहल है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ मेथिल अल्कोहल। कोई दिक्कत, क्रिया कराए सोडियम, ये भी क्या है, सोडियम के 2 अणु हैं, तो इसमें से हमारा हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन क्या होगा और क्या बना देगा, CH3ONA। नीचे भी तो 2 से गुणा कर दीजिए, डबल हो गया, है ना। एक ये भी है ना, एक ये भी है, 2 से गुणा हो गया, प्लस क्या हो गया, प्लस क्या होगा जी, हाइड्रोजन गैस। इसका नाम क्या है, बात समझिए। ये हमारा जो है मेथो ऑक्साइड है, सोडियम मेथो ऑक्साइड, और ये हमारा हाइड्रोजन गैस। ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन। उतार लीजिए। मिथान इथान जब रहता है 2 कब रहेगा, तो 2 कार्बन तो है, कार्बन 2 नहीं है, वो हाय सर देखिए मैं बता रहा हूँ ना। ये हमारा जो है इसके 2 अणु ना है, उसके 2 अणु है, समझ रही हो। हाँ, धन्यवाद। तो हमारा जो है मेथिल अल्कोहल के 2 अणु हैं। ठीक है,
बैलेंस की है ना 2 से, यस सर। हाँ करती ये उसको मानते हैं ना, ठीक है। शाम को थोड़ा देख लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। सजियो पैसा जाइए आजकल लगन बा। सर हम एक अभिक्रिया बोल रहे हैं, उसका नाम लिखिए। सर एक अभिक्रिया बोल रहे हैं, उसको लिखिए। रिएक्टर ना बताओ सर जी। घर जाके घास कर लिया, नहीं सर नहीं लिखिए। ये सबका हो गया, कोई दिक्कत? साफ कर देना, जल्दी करो, समय बीत रहा है ना। एक और उदाहरण ले लीजिए। अगर जो है यहाँ देखिए, ठीक है, सर बोले। अरे सर बोलिएगा बात में, हमको नहीं बता दे दो। हेडिंग लिखिए नोट, हेडिंग लिखो नोट, क्या लिखेंगे? नोट। तो जितना नोट लिख रहे हैं ये सब जो है फेमस है, सब क्या है, जितना नोट लिख रहे हो सब जब जानो कि कुछ कुछ में कारण होगा, क्या होगा, कारण होगा, ठीक है। लिखिए जब एल्कोहल की अभिक्रिया, नंबरदार का अगला लिखिए, नोट में लिखिए, जब एल्कोहल की अभिक्रिया, एल्कोहल की अभिक्रिया, एल्कोहल की अभिक्रिया देखो, सोडा एमाइड, सोडा एमाइड के साथ कराते हैं, सही सूत्रों का वाला कभी लिखा जा रहा है, सोडा एमाइड के साथ कराते हैं तो सोडियम एल्को ऑक्साइड, तो सोडियम एल्को ऑक्साइड, तो सोडियम एल्को ऑक्साइड और अमोनिया गैस बनती है, अमोनिया गैस बनती है। लिख लेंगे रिएक्शन, क्या लिख लेंगे, ठीक है। जब एल्कोहल हमारा क्या है, ROH, क्या है, ठीक है, ये हमारा एल्कोहल है, ये हमारा क्या है, इसमें भी बात दिखा दीजिए। ये क्रिया करता है जो है सोडियम एमाइड, NaNH2, ठीक है। सोडामाइड, इसको NaNH2 को कहते हैं सोडामाइड, ठीक है। क्या होगा बताया गया जो है कि हमारा ये बांध टूटेगा, ठीक है, और Na आ जाएगा यहाँ पर इधर, और ये हमारा NH2 आ जाएगा इस साइड में, NH2, तो क्या बना देगा, RONA, हमारा क्या है ये एल्को ऑक्साइड, सोडियम, सोडियम एल्को ऑक्साइड प्लस यहाँ देखिए NH2 है ना, H पहले से है तो क्या हो जाएगा NH3, क्या हो जाएगा NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया। अमोनिया। कोई दिक्कत बताइए, अमोनिया गैस कैसे बनती है मालूम है, NH3 उसका नाम है, कैसे बनी है अमोनिया, उसी में दिखाई दे रहा है, देखिए लग रहा है नाइट्रोजन हाँ, और सॉरी हाइड्रोजन मान दो ठीक। तो रिएक्शन कैसे होगा, उत्क्रमणी हुआ कि रिवर्सिंग हुआ, उत्क्रमणी हुआ। हाँ उत्क्रमणी हुआ, उत्क्रमणी हुआ, क्या होगा, बैठी महान बड़ी बैठले बड़ी। यहाँ देखो हमारा जब नाइट्रोजन की अभिक्रिया हो गई, हाइड्रोजन से डबल उत्क्रमणी अभिक्रिया हो गई तो बना दिया अमोनिया, क्या बना दिया, इसको नहीं करना, समझना है, ये N2 है ना, बराबर करना है इसको,
तो पहले बड़ा क्वेश्चन में घेरते हैं, ठीक है। n 2 है तो 2 गुणा कर दो, लेकिन h भी 6 हो गया, यहाँ 3 से गुणा कर दो, बराबर हो गया। ये तो बता दिया आपको बात पर बात, कहाँ बता दिए, कोई दिक्कत होने दो, क्या दिक्कत है ना सर जी बड़ा इंतजार कर 1 घंटे को 9 बजे। अगला हेडिंग है कार्बोक्सिलिक अम्ल से अपक्रिया। हेडिंग है कार्बोक्सिलिक अम्ल से अपक्रिया। हेडिंग क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से लिख लेंगे ना, कार्बोक्सिलिक एसिड से अपक्रिया। कार्बोक्सिलिक हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी में लिखिए, कोई बात नहीं। कार्बोक्सिलिक अम्ल से अपक्रिया, ठीक है। इसी को कहते हैं एस्टरीकरण। एस्टरीकरण क्या कहते हैं, या इसकी अंग्रेजी क्या है, इसकी अंग्रेजी है एस्टरीफिकेशन। इसकी अंग्रेजी क्या है, एस्टरीफिकेशन। बात नहीं करेंगे, जिंदगी बनाओ, इधर इधर देखो। एस्टरीफिकेशन क्या है, बात समझिए, बात को। कार्बोक्सिलिक अम्ल से अपक्रिया, या इसको कहते हैं, इसी अपक्रिया को एस्टरीकरण, और एस्टरीकरण की अंग्रेजी क्या है, एस्टरीफिकेशन। एस्टरीकरण भी पूछेगा कि एस्टरीकरण से क्या समझते हैं, इसी को लिखते हैं, ठीक है। सूत्र होला कौन एस्टीकरण का? एस्टरीकरण नहीं, एस्टरीकरण जो है हमारा एक तरह से हेडिंग है, क्या है, कोई दिक्कत। अब दिमाग में आपकी घबराहट हो रही है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। बात को समझिए, बात को। पूरी केमिस्ट्री के अंदर, पूरी केमिस्ट्री की बात करते हैं हम, केवल एक की बात नहीं। तो अगर किसी भी रिएक्शन में अगर हमारा एस्टर बनता है, क्या बनता है, एस्टर समझते हो ना, क्या ग्रुप है। अगर किसी भी रिएक्शन में उत्पाद के रूप में अगर एस्टर बन रहा है, तो उस क्रिया को बोलेंगे एस्टरीफिकेशन। क्या बोलेंगे, या एस्टरीकरण। बात समझ आ गई। पूरी केमिस्ट्री के अंदर किसी भी रिएक्शन में उत्पाद के रूप में अगर बन रहा है आपका एस्टर, क्या बन रहा है, एस्टर। एस्टर बन रहा है तो क्या है जी, RCOR, उसको एस्टर कहते हैं। उस रूप में कोई भी अगर यौगिक बन रहा है तो हमारी अभिक्रिया कहलाएगी एस्टरीकरण या एस्टरीफिकेशन, कोई दिक्कत। और यह कब घटना घटेगी, यह घटना तभी घटेगी जब कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया कराओगे, तभी आपको बनेगा एस्टरीकरण, वो एस्टर बनेगा। क्या बनेगा, जब एल्कोहल की क्रिया कराओगे कार्बोक्सिलिक अम्ल से, तभी उत्पाद के रूप में आपको क्या देगा, वो एस्टर देगा। क्या देगा, और वो घटना कहलाएगी एस्टरीकरण। क्या कहलाएगी, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। चलिए, धन्यवाद आपको। तो लिख लीजिए झटके में, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया एल्कोहल के साथ कराई जाती है, एल्कोहल के साथ कराई जाती है या कराते हैं, एल्कोहल के साथ कराई जाती है या कराते हैं, तो एस्टर और जल बनता है। तो एस्टर और जल बनता है, तो एस्टर और जल बनता है, तो एस्टर और जल बनता है। कहाँ बताएंगे, इसी को एस्टरीकरण भी कहते हैं, इसी को एस्टरीकरण भी कहते हैं, कोई दिक्कत। और जानते हो, इसको लिख देना IMP है। ये क्या है, IMP लिख लेंगे ना। अब लिख लेंगे रिएक्शन। क्या लिख लेंगे, रिएक्शन में देखिए, जैसे मैं बोला हूँ उसी को लिख देना है। जैसे क्या बोले हैं कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया कराएंगे किसके साथ, बोलिए, एल्कोहल के साथ। किसके साथ कराएंगे, तो क्या बनेगा बाबूजी, बोलिए, बनेगा एस्टर। क्या बनेगा, प्लस बनेगा वाटर। क्या बनेगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इस पर जो है लेंगे बेस्ट एग्जांपल। क्या लेंगे, फॉर अंडरस्टैंड, समझने के लिए, ठीक है। बताया गया जो आपको पहले से मालूम है ना। तो हम ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ले रहे हैं,
सूत्र होता है हमारा RCOOH। हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्या है? कोई दिक्कत? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया कराएंगे किसके साथ? एल्कोहल के साथ। किससे कराएंगे? एल्कोहल में जो है हम यहाँ होता है हमारा ROH होता है ना, तो यहाँ देखिए हम OH को पहले लिख रहे हैं, R को बाद में लिख रहे हैं। R को यहाँ देखो, एल्कोहल है ना, एल्कोहल को पहले लिखा गया, एल्कोहल में OH को पहले लिखे, R को बाद में लिखे। कोई दिक्कत? ऐसा इसलिए किया है ना कि वाटर के मॉलिक्यूल को निकालना है, वाटर के मॉलिक्यूल को। ये हमारा क्या है? एल्कोहल है। ये क्या है? कोई दिक्कत? ये हमारा क्या है? ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ऊपर लिखा गया है, नीचे नहीं लिखा है, ऊपर मार दिए तीर। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना। क्रिया कराएंगे तो क्या घटना घटेगी? ठीक है, इसमें से हमारा जो है OH निकलेगा, इसमें का H निकलेगा। देखिए गड़बड़ हो रहा है भाई। गड़बड़ हो रहा है। सर लिखे ऐसे लिख दो, क्या HO लिख दो, क्या लिखा जाए? HO कर दीजिए। देख रहे हो, H2O निकल गया। अरे वाटर निकल गया ना। अब जो बचा रहा उसको जोड़ दीजिए। RCOO हो गया, RCO एक वो यहाँ है, R हो गया ना। ये हमारा क्या होगा? एस्टर। ये क्या हो गया? इसलिए कि RCOO को ही एस्टर कहा जाता है, समझ में आता है। आता है। अब देखिए आइए देखते हैं कैसे। कव्वाली है का? कोई बात, तेरी में देरी मत करो, है ना। समझ कहानी समझ में मजे में। अब देखो इसमें दे रहे हैं, तुमको ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक। यहाँ देखिए, अब चलते चलते जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का बेस्ट एग्जाम्पल बता सकते हैं। और ऐसा कोई कंपाउंड बताओ जिसमें इस तरह का मैटर हो। इस तरह से मैटर क्या होगा? C2H5OH। CH3 आगे देखो ले लिए। यहाँ देखो जी, है इधर देखो, जिंदगी खराब करोगे। यहाँ ले लो COOH, क्या ले लिए? COOH ले लिए। कोई दिक्कत? नाम हो गया इसका एस्टिक एसिड। क्या हो गया? एस्टिक एसिड, है ना। दाल में डाल के खूब खाइए मजे में। ये सिरका है, क्या है? सिरका है। कोई दिक्कत? क्रिया करा देंगे एल्कोहल के साथ। किससे कराएंगे? एल्कोहल में हम ले रहे हैं मेथिल एल्कोहल। क्या ले रहे हैं? ठीक है, यहाँ भी हम HO लिख करके यहाँ पर ले रहे हैं CH3। क्या ले रहे हैं? CH3 हो गया। ये हो गया मेथिल एल्कोहल। क्या हो गया? बात समझ आ रही है? देखिए घटना क्या घटेगी? घटना घटेगी ना। इसमें का OH निकलेगा, इसमें का H निकलेगा। ठीक है, तो जल तो बाहर हो गया। जल क्या हो गया? तो क्या बचा? जो बचा उसको लिख दीजिए CH3 COO और फिर CH3, है ना। ये हमारा इस रूप में हो गया ना। देखो एक R ये हो गया, एक R ये हो गया, समझने के लिए 2 R हो गया ना। बीच में COO लगा है ना। इसका नाम जानते हो क्या है? क्या है बोलिए? सर ये सोना ना यहाँ देखो, ये हमारा जो ये मेथिल है, ये क्या है? ये मेथिल, और इधर से कार्बन 1 और कार्बन 2, एथनोएट। इसको बोलते हैं मेथिल एथनोएट। क्या बोलते हैं? मेथिल एथनोएट। ठीक है, साधारण नाम बुलाने का है, जो कि हमारा एस्टर है, जो कि क्या है? उतार लीजिए। रासायनिक नाम क्या? क्या रासायनिक नाम? रासायनिक नाम मतलब कि किसका? व्यवहारिक नाम बता। बुलाने का नाम है ना, मिथिल मेथनोएट, मिथिल मेथनोएट। ठीक है, कोई दिक्कत? उतार लीजिए। भाई टाइम हो गया बुलाता। पहले इसको समझ लीजिए मजे में। सर जी एक मिनट बताइए, ये जो नाम लिखा गया है ना, ये IPSC नाम है, मैं अभी लिखा हूँ। अब बुलाने का नाम जो लड़का पूछ रहा है, ये हमारा मेथिल एसीटेट हो गया। क्या हो गया? मेथिल एसीटेट। CH3 COO है ना। अरे ये रहता तो इसको कहते हैं एस्टिक एसिड। क्या कहते हैं? तो हमारा जो है एक एस निकालोगे तो एसीटेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो इसका नाम हो गया, बुलाने का नाम हो गया ये मेथिल और ये एसीटेट। एक बार बताइए, बुलाने का नाम है मेथिल एसीटेट और IPSC है मेथिल एथनोएट। ठीक है, यह IPSC है। अब इस ग्रुप का IPSC नहीं पढ़े, आपने पढ़े हैं, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है आपको। बताया जाएगा अलग से। 11 में तो कुछ पढ़े नहीं थे। नहीं
आईपीएससी जो है पूरे ग्रुप का आईपीएससी अलग 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 है, ठीक है। सर जी हाँ जी मेरे को बता दिए सर बोलो। जो आला होता है विटामिन सी है, हाँ, विटामिन सी। हम लोग खाते हैं तो कसा लगता है, अब फिर पानी पीते तो मीठा क्यों लगता है? एसिडी की नेचर है ना, जानते हो जितने खट्टे फल हैं सब में अम्ल है, सब में क्या है, ठीक है, एसिडी की नेचर है। खट्टा है तो उसके बाद आप पानी जब पिएंगे तो ऐसा होगा, ठीक है। हर चीज नहीं होता है लेकिन कुछ कारण है। केमिस्ट्री पूछो, बायो मत जाया करो। आए सर जी बायोलॉजी है ना बाबू, बात को समझ लो। तुम क्वेश्चन लग रहा है चलते चलते दुनिया में जितने खट्टे फल है सबमें विटामिन सी पाई बात सुनाती है ना। सर ये क्या देखे हैं मेथिलेट ना ये इसका आईपीएससी नाम मेथिल एथोएट है। अरे मेथिल है, कार्बन 2 है ना, एथोएट हो गया, ठीक है। बुलाने का नाम मेथिल एस्टेट। आधा घंटा पड़ा है सब होटल पर मिलेगा। एक रूम खाली रहेगा, जाके बैठ सकती हो। नीचे वाला या तो बक्सावा खाली रहेगा या तो बीचवा वाला खाली रहेगा। हाँ बाकी